रोहित ने गवाही देते हुए कोर्ट में 2 गवाहों के और नाम ले लिए, जिसकी वजह से बुखारी ने रोहित की गवाही को तो चैलेंज कर दिया, मगर दूसरे 2 गवाहों को चैलेंज करने से भी केस में कामरान को कोई फायदा नहीं हुआ। बुखारी साहब के हाथों कामरान बना बेवकूफ और कामरान अपने आप को बचाने के लिए आया बुखारी की झूठी बातों में और रोहित को धोखे के बदले एक धोखा दे दिया। रोहित फंसा बहुत बड़ी मुसीबत में। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ इस केस में 2 गवाहों का और नाम आने वाला है, जिसकी वजह से कामरान बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है और बुखारी की बातों में आकर कामरान बेवकूफ बनने वाला है और बुखारी की चालाकी भी ना समझ पाया, बल्कि इसके साथ साथ रोहित पर भी बहुत बड़ी मुश्किल का पहाड़ टूटने वाला है। तो अब क्या रोहित कामरान के धोखे को समझ पाएगा और मुश्किल से निकल पाएगा? कामरान आखिर रोहित को कौन सा धोखा देने वाला है बुखारी के कहने पर, और क्या बुखारी साहब अपनी चालाकी में कामयाब हो जाएगा, कामरान से बहुत सारा पैसा हथिया लेगा, और क्या बुखारी साहब रोहित की गवाही को चैलेंज करते हुए मशकूक कर देगा, और क्या दूसरे 2 गवाहों की गवाही को भी चैलेंज कर पाएगा और केस को और ज्यादा लंबा खींच पाएगा और अपनी रेपुटेशन भी बचा लेगा पैसे के साथ साथ, या फिर कामरान जितना मक्कार है वो बुखारी की चालाकी को पहले ही भांप लेगा? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान बेहद गुस्से में है, जब से रोहित ने सच्ची गवाही दे दी है, कामरान को धोखा दिया है, जहां सबको लग रहा था कि रोहित की गवाही पर ही केस का फैसला अटका हुआ है, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बुखारी रोहित की गवाही को चैलेंज करके जज की नजरों में गवाही को मशकूक भी कर देगा। और अब जैसे कि रोहित कोर्ट आता है वो भी लेट, जिस पर सब लोग तो हैरान थे ही थे, जज भी काफी नाराज होता है, जहां रोहित से जज पूछता है कि तुम इस केस के इकलौते गवाह हो और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तुम रेप के टाइम, यानी शहर के कहने के मुताबिक तुम रेप के टाइम पर आए थे और वहां रेप जैसा कुछ नहीं था, और शहर कामरान पर इल्जाम लगा रही है। तुम्हारे बयान तो यही है, केस में तुम बताओ तुम वहां क्या हुआ और तुमने वहां पर क्या देखा? क्या शहर झूठ बोल रही है कि तुमने वहां रेप देखा? क्या कामरान के मुलाजिमों को तुमने देखा था वहां पर, जहां रोहित शहर और कामरान की तरफ देखेगा और गवाही देगा कि शहर सच बोल रही है? मैं इस केस में इकलौता गवाह नहीं हूं, बल्कि 2 गवाह और भी हैं जो इस केस में गवाही देंगे तो आपको शहर की सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। जहां ये बात सुनकर सब लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे, जहां कामरान भी बहुत ज्यादा हैरान होगा, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि रोहित के अलावा वहां कौन 2 इंसान और थे जो मेरे खिलाफ गवाही देंगे और इस केस में मुझे झूठा साबित कर देंगे। जहां सब लोगों में काफी सस्पेंस पैदा हो जाएगा कि आखिर कौन थे 2 गवाह, जहां सब लोगों ने तो सिर्फ रोहित को ही देखा था। जहां रोहित कहेगा कि जब मैं कामरान के घर पे आया तो शहर वहीं पर मौजूद थी और कामरान अपनी मकारी दिखा चुका था और कामरान बहुत ज्यादा परेशान था। जहां जज साहब कहेगा कामरान की हालत कैसी थी, रोहित कहेगा कि कामरान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और शहर भी बहुत बुरी हालत में थी। जहां फिर शहर वहां से निकल गई और मेरा और कामरान का झगड़ा हुआ और मैंने कामरान को साफ साफ कह दिया था कि मुझे इन सब चीजों से दूर रखना। मैंने शहर को रोकने की कोशिश की, मैंने उससे कहा कि अगर ये सब कुछ हो चुका है, अब जो होना था वो हो गया, तुम इस सेटलमेंट के बदले में क्या चाहती हो कि कामरान क्या करे जिसकी वजह से तुम उसे माफ कर पाओ? जहां शहर तो बहुत ज्यादा परेशान थी। जाते हुए उसने कहा कि अगर तुम लोग सेटलमेंट ही चाहते हो तो मैं सेटलमेंट ये चाहती हूँ कि कामरान मुझसे शादी करे। जहां कामरान ये बात सुनेगा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मैं इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। जहां शहर गुस्से में वहां से चली जाएगी। जहां रोहित कहेगा कि मैं कामरान से लड़कर वहां से चला गया था, जब घर गया तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो मैंने जाकर मनीषा को सब सच सच बता दिया था। जहां फिर बीनिश भी उठेगी, वो बाज नहीं आएगी, जाते ही रोहित को कहेगी कि अगर आपने ये सब कुछ देखा तो आपने इंस्पेक्टर शफीक को इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? जब इंस्पेक्टर शफीक आपसे इन्वेस्टिगेशन करने आए तो
کیا آپ پہلے تو یہ بتائیں کیا انسپیکٹر شفیق نے انویسٹیگیشن آپ سے گھر پر کی تھی یا پھر پولیس اسٹیشن میں؟ جہاں آپ پھر تفصیل سے یہ بتائیں کہ آپ نے انسپیکٹر شفیق کو کیا بتایا؟ جہاں روہت کہے گا کہ انسپیکٹر شفیق نے تو مجھ سے انویسٹیگیشن ہی نہیں کی کیونکہ میں کامران سے جھگڑا کر چکا تھا اور میں نے کامران کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھے۔ میں کامران کا سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مجھے کامران کی مکاری پر بے حد غصہ تھا۔ اس وجہ سے کامران نے مجھے ایک دن کال کر کے بتایا کہ تمہیں اب پولیس کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے بہاف پہ میں نے انسپیکٹر شفیق کو انویسٹیگیشن کروا دی ہے اور بہت سارے پیسے انسپیکٹر شفیق کو دے دیے ہیں، اب وہ کبھی بھی تمہارا نام اس کیس میں نہیں لے گا، جہاں تمہیں تو اب اس کیس میں بالکل بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ جہاں پھر بینش کہے گی کہ اب تک آپ نے آ کر اس کورٹ میں گواہی کیوں نہیں دی؟ روہت آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا آپ کو آ کر پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر شفیق کو بتا دینا چاہیے تھا۔ جہاں روہت کہے گا کہ انسپیکٹر شفیق جو کہ کامران کا مہر ہے اسے بتانے سے کیا فائدہ ہونا تھا اور ویسے بھی میں اس کیس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جہاں پھر بینش کہے گی کہ جج صاحب آپ سن رہے ہیں کہ روہت نے کیا گواہی دی، جہاں اس کیس میں کامران ہی نہیں بلکہ انسپیکٹر شفیق بھی ملوث ہے۔ جہاں پھر بخاری صاحب کہے گا کہ مس بینش ابھی تک تو میں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، آپ نتیجے تک جا رہی ہیں۔ جہاں بینش کہے گی کہ میں چاہتی ہوں جج صاحب آپ سحر کے ساتھ انصاف کریں اور کامران کے خلاف ایکشن لیں۔ جہاں بخاری صاحب کہے گا کہ ابھی تو میری باری آنی ہے مس بینش۔ جہاں جج صاحب کہے گا کہ اب کورٹ میں بریک کا ٹائم آ گیا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر سے روہت کو بلایا جائے گا، جس کے بعد بخاری صاحب آپ مزید سوال کر سکتے ہیں۔ جہاں پھر جب کورٹ سے بریک ہو جائے گی تو منیشا بھی روہت کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ میں جانتی تھی روہت تم کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دو گے، تم بہت اچھے انسان ہو، تم کامران جیسے گھٹیا مکار شخص کا ساتھ کبھی نہیں دو گے۔ جہاں روہت بھی کہے گا کہ میں تم جانتی تو ہو کہ میں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ویسے بھی کامران جیسے گھٹیا انسان کے لیے اپنی فیملی کو کیوں خراب کروں۔ جہاں پھر منیشا اور روہت دونوں سحر کے پاس آئیں گے، سحر کہے گی کہ روہت آپ نے میرا ساتھ دے کر بہت اچھا کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ہوئی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میرے حق میں گواہی دی ہے۔ جہاں روہت کہے گا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف سچ بولا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ جہاں پھر بینش بھی آئے گی اور وہ روہت کو کہے گی کہ روہت تم نے مزید 2 گواہوں کا نام لیا ہے اور تم نے بتایا نہیں وہ 2 گواہ کون تھے، اس کیس میں تو سحر نے بھی نہیں بتایا کہ اس کیس میں 2 گواہ اور ہیں۔ جہاں پھر روہت کہے گا کہ یہ سب کچھ تو میں کورٹ میں ہی بتاؤں گا۔ جہاں بینش کہے گی کہ تم نے جو بھی گواہی دی ہے اب اس پر قائم رہنا، بخاری صاحب تمہیں بار بار چیلنج کر کے تمہاری گواہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تمہاری گواہی کو چیلنج کریں گے، تمہیں اپنی گواہی پر قائم رہنا ہوگا کیونکہ بخاری صاحب بہت مکار ہے، وہ تمہیں بار بار غصہ دلانے کی کوشش کریں گے اور تمہیں غصہ بالکل بھی نہیں کرنا، تمہیں پورے تحمل سے ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ جہاں روہت کہے گا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ گواہوں کے بارے میں بھی کورٹ میں ہی بتاؤں گا کیونکہ اگر میں اب نام لے بھی لوں گا تو وہ لوگ اور بھی زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ جہاں پھر کورٹ کا ٹائم ہوگا تو کورٹ میں روہت پیش ہوگا، پھر بخاری صاحب آئے گا اور کہے گا ہاں بھئی روہت بتاؤ تم کب سے کامران کو جانتے ہو اور کیا تم پہلے سے جانتے تھے کہ کامران اتنا مکار اور بد کردار ہے؟ اور ویسے بھی بد کردار شخص کی تو بدکاری ہر جگہ نمایاں ہوتی ہے، آفس میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ کامران کیسا ہے۔ جہاں روہت کہے گا کہ کامران نے پہلے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میں کامران کے ساتھ بچپن سے رہا ہوں، کامران سحر کو پسند کرتا تھا اور وہ اسے فلرٹ بھی کر رہا تھا اور اسے بار بار کہہ چکا تھا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ سحر سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، سحر کے کہنے پر بھی کامران نے شادی سے منع کر دیا۔ جہاں جج بخاری صاحب کہے گا میلارڈ آپ بات سن رہے ہیں کہ سحر کامران سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے سحر نے کامران پر الزام لگایا۔ جہاں بخاری صاحب کہے گا کہ جج صاحب آپ سن رہے ہیں کہ روہت کامران کا بچپن کا دوست ہے، اس نے کبھی بھی اس کی بدکرداری کو نہیں دیکھا۔ جہاں اب یہ صرف سحر کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی سحر کے ساتھ کھڑی تھی تو یہ بھی سحر کے ساتھ ہی تھا، یہ تو صرف کامران کا ساتھ دینے کا ڈرامہ کر رہا تھا، ایکٹنگ کر رہا تھا، یہ کوئی دوستی نہیں تھی کامران کی اور روہت کی، یہ تو ایکچولی میں ساتھ تو صرف سحر کا دے رہا تھا، یہ صرف کامران کے ساتھ رہنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کیونکہ اب یہ دونوں میاں بیوی کامران کو ڈبو کر اس کا سارا پیسہ بزنس ہتھیانا چاہتے کیونکہ یہ جانتے ہیں اگر کامران جیل چلا جائے گا تو اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اور سارا بزنس روہت کے ہاتھ آ جائے گا، یہ لالچ ہی تھا جس کی وجہ سے روہت نے سحر کے کہنے پر یہ گواہی دی۔ جہاں پھر جج صاحب کہے گا کہ بخاری صاحب آپ حوصلہ رکھے، ابھی تو روہت نے 2 گواہوں کے اور بھی نام بتانے،
जहां फिर बुखारी साहब कहेगा कि आज तक इस केस में दूसरे दो गवाहों का नाम अभी तक नहीं आया, आपने बताया नहीं कि दो गवाह और कौन थे। जहां रोहित कहेगा कि एक गवाह तो दिलावर है, क्योंकि जब शहर का रेप हुआ किस हालत में निकली थी, दिलावर ने उसे अच्छी तरह से देखा, वो दरवाजे पर ही खड़ा था और उसने शहर को बार बार रोकने की भी कोशिश की थी कामरान के कहने पर। और दूसरा गवाह है कामरान का ड्राइवर, जो उसके मुलाजमों को बाहर घुमाने के लिए लेकर गया था कामरान के कहने पर। और वो मैं चाहता हूं, अगर बुखारी साहब को लग रहा है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं, तो आप कामरान के दोनों मुलाजमों को बुलाएं, उनकी गवाही ले। आप दिलावर और कामरान के ड्राइवर को बताएं, वो जरूर आपको बताएंगे। जहां कामरान रोहित की बातें सुनकर काफी हैरान रह जाएगा, क्योंकि कामरान ने अंदाजा ही नहीं था कि दिलावर और उसका ड्राइवर भी इस केस में मुलविस हो सकते हैं। जहां फिर कामरान और ज्यादा परेशान हो जाएगा और बुखारी साहब भी कहेगा कि जज साहब, अभी तो ये साबित ही नहीं हो रहा कि रोहित सच बोल रहा है या झूठ। अब रोहित के कहने के मुताबिक अगले दो गवाहों की भी गवाही लेंगे, वो भी अगली हेयरिंग पर। आप इस केस में मजीद टाइम दे। जहां जज साहब कहेगा ठीक है, अब मजीद कार्रवाई अगली पेशी पर की जाएगी। जहां फिर रोहित गुस्से में बाहर निकल जाएगा और बुखारी साहब भी बहुत परेशान होगा और किरण भी निकल जाएगी। जहां किरण कहेगी कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने मकार हो कामरान, तुमने इतनी बड़ी मकारी की, तुम्हें सीसीटीवी वाला भी मुझसे झूठ बोला और इंस्पेक्टर शफीक को झूठ। जहां फिर तुम्हारे साथ साथ अब बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। जहां फिर कामरान कहेगा कि किरण तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा, तुम देखना। जहां किरण कहेगी कि मुझे रोहित पर भरोसा है, रोहित कभी भी झूठ नहीं बोलता, तुम एक मकार शख्स हो, मुझे तुम पर कभी भी भरोसा नहीं था, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में तो कभी वापस नहीं आऊंगी अगर तुम सच्चे साबित हो भी गए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम पैसे लगाकर कुछ ना कुछ करके हो सकता है सच्चे साबित हो जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। जहां फिर किरण तो वहां से चली जाएगी और बुखारी साहब कामरान को कहेगा कि तुमने कभी बताया नहीं, दिलावर और तुम्हारा ड्राइवर भी वहां पर मौजूद था। जहां कामरान कहेगा कि मुझे जरूरी ही नहीं लगा, मुझे तो लगा ही नहीं कभी वो भी इस केस में मुलविस हो सकते हैं। अब बुखारी साहब कहेगा कि तुम्हें अब उन दोनों को अच्छी तरह से समझाना है कि उन्हें क्या क्या गवाही देनी है, बल्कि समझाना क्या, मैं उन लोगों के पास आऊंगा और उन्हें अच्छी तरह से समझाऊंगा कि उन्हें कोर्ट में क्या गवाही देनी है। और इसके साथ साथ कामरान तुम्हें एक और भी काम करना है, अगर हो सकता है तुम काम कर लो तो रोहित भी अपनी गवाही से फिर जाए। जहां कामरान कहेगा कि मैं चाहता हूं कि रोहित अपनी गवाही से फिरे, जहां अगर रोहित ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं भी अब रोहित के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। जहां बुखारी साहब कहेगा कि अब तुम्हारे दोस्त को हलाल करने का वक्त आ गया है, यानी कि तुम्हारी फीस हलाल करने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि हमें अब आगे करना क्या है, रोहित के साथ क्या करना है। जहां कामरान कहेगा कि अगर रोहित ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप हलाल करें, मैं आपका साथ पूरी तरह से दूंगा। जहां बुखारी साहब कहेगा कि हम घर जाकर मजीद बात करेंगे। जहां फिर घर जाएंगे, बुखारी साहब कामरान से कहेगा कि अब तुम्हें इसको अगली कोर्ट की हेयरिंग से पहले रोहित की कोई ऐसी नब्ज पकड़नी होगी जिसकी वजह से रोहित को मजीद तकलीफ भी हो और वो कोर्ट में सच भी ना बता पाए। जहां फिर कामरान कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। जहां बुखारी साहब कहेगा कि तुम्हें रोहित को कुछ भी उसका अपने पास रख कर उसे ब्लैकमेल करना होगा, यानी कि फैमिली या फिर बीवी को या फिर उसके बच्चे को। फिर जहां कामरान को तो आइडिया मिल जाएगा रोहित को ब्लैकमेल करने का और उसे धोखा देने का। तो यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, कामरान अपनी घटिया चाल में कामयाब हो जाएगा और क्या मनीषा रोहित की सच्ची गवाही देने पर कुर्बान हो जाएगी, और क्या कामरान रोहित की वजह से मनीषा की जान ले लेगा और रोहित की जिंदगी बर्बाद कर देगा, और क्या अगले दो गवाह सच्ची गवाही देंगे? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।